नमस्कार। देश प्रेम के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी देखे जा सकते हैं, जैसे यूएस के पैट्रिक हेनरी, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और म्यांमार की आंग सान सूची। आज इन्हीं में से एक देशभक्त के रूप में आंग सान सूची के जीवन से हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे देश की आर्मी हमारी रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन सब देश इतने लकी नहीं होते हैं। आपको इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी मिलेंगे जो अपनी ही सेना या उसके रूल से परेशान थे और आज भी हैं। हमारा पड़ोसी देश म्यांमार भी उनमें से एक है। बात तब की है जब म्यांमार को दुनिया बर्मा के नाम से जानती थी और बर्मा के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले आंग सान जी तोड़ कोशिश कर रहे थे कि बर्मा के लोग जापान की गुलामी से आजाद हो जाएं। ऐसे में आंग सान के घर 1945 में एक प्यारी सी बेटी आंग सान सूची का जन्म होता है। सूची लगभग 2 साल की थी जब कुछ पॉलिटिकल दुश्मनों ने बर्मा की आजादी के ठीक 6 महीने पहले सूची के पिता आंग सान को मार दिया। कोई और परिवार होता तो इस सदमे से डर जाता, लेकिन सूची की देशभक्त माँ डॉक्टर किन ची आगे आई और उन्होंने पॉलिटिक्स को अपनाया। सूची ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बर्मा में की। आगे की पढ़ाई के लिए जब यूनाइटेड स्टेट्स गई तब सूची का मिलना वहां के सेक्रेटरी यू थॉन्ट से हुआ। उनके कहने पर ही सूची एडवाइजरी एसोसिएशन में वाइस सेक्रेटरी का काम करने लगी और यहाँ से सूची की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई। जब भी सूची यहाँ लोगों को आज़ादी से जीते हुए देखती तो उन्हें अपने बर्मी लोगों की दशा पर दुख होता, क्योंकि सूची का देश म्यांमार सेना के कारण 1962 से इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देशों से पूरी तरह से अलग था। आजाद होकर भी अपनी ही सेना का गुलाम बना हुआ था। सूची ने 1972 में भूटान की फॉरेन मिनिस्ट्री में रिसर्च ऑफिसर के रूप में काम शुरू किया। उसी साल डॉक्टर माइकल एरिस के साथ उनकी शादी हो गई। शादी के पहले ही सूची ने अपने पति से कह दिया था कि एक दिन बर्मा के लोगों को मेरी जरूरत होगी और उस दिन मुझे वापस जाना होगा। वैसे अपने 2 बेटों और पति के साथ इंग्लैंड में सूची की जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन कहानी में तो टर्न आना ही था। 1988 में सूची की मां की बीमारी उन्हें अपने देश वापस ले आई और यहीं से सूची ने म्यांमार की पॉलिटिक्स में कदम रखा और वो जनरल सेक्रेटरी के रूप में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी में शामिल हो गई। उन्होंने देश में डेमोक्रेसी के फेवर में कई भाषण दिए। बर्मा जो अब म्यांमार बन चुका था, वहां के लोग अब सूची को सपोर्ट करने लगे थे। लोगों को सूची में उनके पिता का चेहरा नजर आने लगा था, लेकिन बर्मा सरकार को सूची की बातें हजम नहीं हो रही थी और इसीलिए स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल ने 1989 को रंगून में सूची को घर पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। इधर लंबे समय से बीमार उनकी मां भी उन्हें अकेला छोड़ गुजर गई। हाउस अरेस्ट के शुरुआती सालों में सूची को किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था। सोचिए, अपने परिवार वालों के बिना घर में बंद रहना कितना मुश्किल होगा। और हाउस अरेस्ट के कारण सूची की पॉलिटिकल एक्टिविटी भी एकदम रुक गई थी। सरकार के ऐसे बिहेवियर से सूची समझ गई थी कि आगे का रास्ता कितना लंबा और मुश्किल है। हाउस अरेस्ट के समय उनके पास केवल एक शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो था, जिससे वो बाहरी दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत जान पाती थी और इसी रेडियो की वजह से शायद सूची जिंदा थी। 1995 में क्रिसमस के समय उनके पति माइकल को म्यांमार में सूची से मिलने की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली
और यही सूची के साथ उनकी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद म्यांमार सरकार ने सूची के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए माइकल को भी अपने देश में आने के लिए वीजा देने से मना कर दिया। 1997 में माइकल को प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तब अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ और पोप जॉन पॉल द्वितीय के अपील करने के बाद भी म्यांमार सरकार ने ये बहाना बनाते हुए माइकल को वीजा देने से मना कर दिया कि उनके देश में उनके इलाज के लिए जरूरी फैसिलिटी नहीं है। हाँ, अगर सूची चाहे तो देश छोड़कर अपने पति से मिलने जा सकती है, लेकिन सूची सरकार की इस कॉन्स्पिरेसी को समझ गई थी। अगर सूची म्यांमार छोड़कर जाती तो सरकार उन्हें वापस म्यांमार में आने नहीं देती, उन पर बैन लगा देती। इसीलिए सूची अपना देश छोड़कर नहीं गई। हालांकि उन्हें इस बीच हाउस अरेस्ट से छोड़ दिया गया था। म्यांमार सरकार ने माइकल की अपनी पत्नी सूची से म्यांमार आकर मिलने की आखिरी इच्छा को भी ठुकरा दिया था और 1999 में उनके पति माइकल एरिस की इंग्लैंड में डेथ हो गई। सैनिक सरकार को लगा था कि सूची अपने पति की डेथ पर देश छोड़कर जरूर जाएगी, लेकिन जब सूची ने उनसे इंग्लैंड जाने की कोई रिक्वेस्ट नहीं की तो सरकार खुद सूची को देश के बाहर जाने और वहां बसने के लिए कई लालच देने लगी, लेकिन सूची ने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। सैनिक सरकार की नजरें अब हर समय सूची पर ही थी। सरकार को तो बस कोई वजह चाहिए थी उन्हें फिर से अरेस्ट करने की, और सन 2000 में सरकार ने सूची को NLD मेंबर से मिलने के लिए म्यांमार से बाहर जाने की कोशिश करने के क्राइम में एक बार फिर से हाउस अरेस्ट कर लिया। अब सारी दुनिया को साफ साफ नजर आने लगा था कि म्यांमार सैन्य सरकार सूची के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है, और क्योंकि सूची 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार पा चुकी थी, इसीलिए 2001 में सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने ओस्लो में जमा होकर सूची के इस हाउस अरेस्ट के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार से सूची और दूसरे 15 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की अपील की। मजबूर हो सैनिक सरकार को सूची को 2002 में दोबारा छोड़ना पड़ा। सरकार ने ऊपरी मन से कहा कि सूची की ये रिहाई बिना किसी दबाव और शर्त के की गई है। सूची अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रख सकती है, और जैसे ही दुनिया की नजरें फिरी वैसे ही मई 2002 में हुए खून खराबे के बाद एक बार फिर सरकार ने सूची को अरेस्ट कर लिया, और इस बार उन्हें घर पर नहीं जेल में रखा गया। साल 2002 के आखिर में उन्हें जेल से फिर हाउस अरेस्ट भेज दिया गया। सरकार का सूची को परेशान करने का लेवल तो देखिए कि 2008 में आए साइक्लोन नरगिस की वजह से जब सूची के घर की हालत बिल्कुल खराब हो गई, तब भी सरकार घर ठीक नहीं करा रही थी। रात में लाइट ना होने से सूची को मोमबत्ती जलाकर रहना पड़ता था। यहाँ तक कि सरकार ने सूची के हाउस अरेस्ट के समय को एक अमेरिकन जॉन गेटा के उनके घर चले जाने के कारण 1.5 साल और बढ़ा दिया था, और फिर 2010 में उनका हाउस अरेस्ट खत्म हुआ। फिर म्यांमार में होने वाले उपचुनाव में सूची कैंडिडेट बनकर खड़ी हुई, और लगातार मेहनत करने के बाद सूची की पार्टी को 2015 में जीत मिली। लेकिन तब भी उन्हें देश के संविधान में 2008 में सेना द्वारा जोड़े गए एक प्रोविजन यानी नियम के कारण राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया। सूची की ये लड़ाई आज भी जारी है। 2010 तक म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए सूची ने अपनी जिंदगी के लगभग 20 में से 14 साल
होस्टेज या बंदी के रूप में दिए थे और आज भी ये हाउस अरेस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। म्यांमार में लगभग 50 सालों से भी ज्यादा समय से सेना का राज है और सू की ने अपना पूरा जीवन सेना से लड़ने में बिता दिया और उनकी ये लड़ाई आज भी चल रही है। उन्हें म्यांमार के लोग आयरन लेडी कहते हैं। सू की ने देश के प्रति प्रेम और सम्मान अपने माता पिता से सीखा था। म्यांमार के लोगों के लिए सू की ही आखिरी उम्मीद है जो उन्हें सैनिक सरकार से छुटकारा दिला सकती है। आंग सान सू की आज देश विदेश में जाना पहचाना नाम है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए सैनिक सरकार से बिना वायलेंस शांति से लड़ने वाली सू की पूरी दुनिया में एक मिसाल है। बार बार हाउस अरेस्ट जैसा टॉर्चर सू की को आज तक नहीं तोड़ पाया और शायद ही कभी तोड़ पाएगा। हमें सू की से सीखना चाहिए कि देश और देशवासियों की स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।